बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है। इसमें यूनिट 2 टॉपिक है 2.6 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में जान लें कि ये बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूजिंग कंप्यूटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर आप कंप्यूटेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, रिक्वायर द एबिलिटी टू थिंक इन ए सर्टेन वे। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि विच इज़ ऑफन रेफर टू एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इस तरीके को कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहा जाता है। वो किस तरह है, इसको आज हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की अहमियत, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके 4 जुज़ हैं। उसमें से पहला जुज़ है डीकम्पोजिशन, दूसरा जुज़ है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है पैटर्न रिकॉग्निशन, चौथा है एल्गोरिथम डिज़ाइन। लेकिन इनको डिटेल के साथ पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इसकी अहमियत के बारे में जानना है। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे। Computational thinking encourages not only to reflect clearly on a problem they are solving। कहते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको सिर्फ प्रॉब्लम साफ हल करने के लिए की तरफ नहीं लेके जाता, बट आल्सो टू डिफाइन ए रिपीटेबल सोल्यूशन फॉर इट। लेकिन ये जो तरीका है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये आपको रिपीटेबल सोल्यूशन, यानी कई प्रॉब्लम जो आपको फेस करने पड़ते हैं उनको बार बार रिपीट करना, यानी उनको सॉल्व करना इस तरीके के साथ आसान हो जाता है। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब आप इस तरीके को के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वी डोंट जस्ट वांट टू सॉल्व वन इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम। कहते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम किसी प्रॉब्लम का एक हिस्सा सॉल्व कर लें। वन इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का एक हिस्सा या एक छोटा सा पार्ट हम हल कर लें, बाकी प्रॉब्लम अपनी जगह पे प्रिजिस्ट करें। इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मकसद ये नहीं है, यानी इसकी अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि ये प्रॉब्लम को किस तरह हल करता है, वो इस तरह वी वांट, हमें चाहिए इन ऑटोमाइज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड हो, ऑटोमाइज्ड हो, यानी ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम एक दफ़ा हमने उसके लिए कोशिश कर ली है, उसके लिए हमने स्टेप्स लिख दिए, उन पे हमने टाइम लगा दिया, लेकिन उस किस्म के जितनी भी प्रॉब्लम बाद में फ्यूचर में आपको आएंगे तो उस पे आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करता जाएगा। इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और इस वजह से ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की अहमियत है, ये इस वजह से ज़्यादा हो गई है बजाय कि आप रवायती अंदाज में किसी मसले को हल कर लें। दैट कैन सॉल्व ऑल इंस्टेंस ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम। इस फिक्रे का ये मतलब है कि इस किस्म के, यानी एक प्रॉब्लम आपने उसका हल निकाल दिया है, आपके लिए उसी किस्म का जब दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो दोबारा वो पूरी स्टेप्स आपको या टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आपको तमाम उस किस्म के प्रॉब्लम आसान होंगे और कंप्लीट आपको हल ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग देगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैन बी टॉट। कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम पढ़ेंगे या आपको सिखाएगा ऑफ इज़ इन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, यानी जिस तरह आप एक लॉजिकल
प्रैक्टिकली एक चीज़ को जब आप हाथ लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, ये इसी की एक्सटेंशन है, यानी उसकी एक आगे का एक स्टेप है। ये उसी तरह आपने लॉजिकल ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन उसको जब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के तरीके के साथ आप सॉल्व कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली है क्या, लॉजिकली किस तरह सोचना है, और उसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ कन्वर्ट करके या एडजस्ट करके एक प्रॉब्लम का जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो हम कैसे निकालेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके, ताकि सिमिलर प्रॉब्लम एक ही दफ़ा आपको ऑटोमाइज्ड हो जाए, यानी उसका जो सॉल्विंग है वो ऑटोमाइज हो जाए। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। थैंक यू। खुदा हाफिज़।